हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। विल एंड वे एडू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनटीए नेट एग्ज़ाम से संबंधित विषय जो शिक्षा से संबंधित है पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित को उनकी उत्पत्ति एवं विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तकनीकी दर्शन शास्त्र विज्ञान शिक्षा। ए है विज्ञान तकनीकी दर्शन शास्त्र शिक्षा, बी तकनीकी विज्ञान दर्शन शास्त्र शिक्षा, दर्शन शास्त्र शिक्षा विज्ञान तकनीकी शिक्षा, तकनीकी विज्ञान दर्शन शास्त्र। इसका आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त कूट चुनिए। सूची 1 महत्व का बिंदु। ए में है दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा, बी प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, सी जन उत्पादन पर बल वैज्ञानिक विधि। सूची 2 में दर्शन का संप्रदाय दिया गया है, जिसका पहला ऑप्शन है आदर्शवादी, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर डी होगा। शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? इसका अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। इसका आंसर बी होगा। निम्नांकित सिद्धांतों का कौन सा मेल अस्तित्ववादी स्थिति का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करेगा? मानव मन एक खाली स्लेट है, प्रत्येक बालक में अनंत क्षमताएं हैं, तीसरा स्व अधिगम ही सर्वाधिक प्रभावशाली अधिगम उपागम है, स्वतंत्रता की परिणति जिम्मेदारी वहन करने में होनी चाहिए। सांख्य दर्शन के वर्गों के संदर्भ में सूची 1 में दिए गए पदों की सूची 2 में दिए गए पदों से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट को चुनिए। सूची 1 में रूप। ए प्रकृति एवं विकृति दोनों, बी मात्र प्रकृति, सी मात्र विकृति, डी न प्रकृति न विकृति। सूची 2 में तत्व मीमांसिक घटक दिए गए हैं, जिसका पहला है प्रकृति, दूसरा महत्व, तीसरा ज्ञानेंद्रिय, चौथा सूक्ष्म तमन्नाएं। इसका आंसर होगा पांचवा में मन, छठा में पुरुष। कौन सा क्रम सही है? इसका सी। जैन दर्शन प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अधोलिखित ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ए है अनेकांतवाद, स्यादवाद, न्यायमती ज्ञान। इसका आंसर स्यादवाद होगा। वेदांत दर्शन के संदर्भ में माया की अवधारणा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ए परा यथार्थ, दूसरा अनुस्यूत यथार्थ, अंतर्निहित यथार्थ, चौथा पारमार्थिक की अस्थायी शक्ति। इसका आंसर अंतर्निहित यथार्थ होगा। 8वां प्रश्न है गाइस, जिसमें ध्यान से देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त कूट चुनिए। सूची 1 में चिंतक है, सूची 2 में कार्य है। गांधी, गीता प्रवचन, टैगोर व्यवहारिक वेदांत, अरविंद गीता रहस्य, विवेकानंद सावित्री सत्य के प्रयोग, यूनिवर्सल मैन। कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है इसमें? इसका आंसर होगा डी। नौवां प्रश्न पे आते हैं गाइज।
गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के द्वारा निम्न में से कौन से उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं? राम राज्य, स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, प्राकृतिक न्याय, सर्वोदय। प्राकृतिक न्याय, सर्वोदय, समानता, प्रजातंत्र। इसमें इसका आंसर सी होगा। 10th प्रश्न है अभिकथन। तार्किक भाववाद के अनुसार उन्हीं शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करो जिन्हें इंद्रियात्मक रूप से सत्यापित किया जा सके। कारण आर, क्योंकि सत्य का केवल इंद्रियात्मक साधनों द्वारा ही सत्यापित किया जा सकता है। निम्न से कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? इसका आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार सामाजिक बहिष्करण की ओर ले जाता है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु सीटों का आरक्षण, दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय, मध्याह्न भोजन का प्रावधान, प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक महिला शिक्षक की नियुक्ति। इसका आंसर बी होगा, दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय। अध्यापकों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता अपेक्षाकृत किस पर कम निर्भर है? किस पर कम निर्भर है? शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक प्रभाव, आकांक्षा स्तर, जातिगत संबद्धता। इसका आंसर आकांक्षा स्तर होगा। नहीं दोस्तों, इसका आंसर जातिगत संबद्धता होगा। शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों का आगमन निम्नांकित में से किसे सहयोग करता है? शैक्षिक संस्थाओं के मध्य अधिक्रमता, शैक्षिक अवसर की समानता, प्रतिष्ठा सूचक स्तर समूहों की अधिक्रमता, चयनात्मकता का पक्ष विकसित करना। निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तरों के समुच्चय का चयन कीजिए। इसका आंसर डी होगा। दोस्तों ध्यान से देखेंगे। 15 में है शैक्षिक अवसर की समानता पद का निहितार्थ है सभी विभिन्नताओं के बावजूद शैक्षिक उन्नयन हेतु समान अवसर प्रदान करना। किसी निश्चित स्तर तक सभी बालकों को राज्य द्वारा समुचित शैक्षिक सुविधाएं देना। कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण कोई भी बालक शैक्षिक रूप से असेवित न रहे। सभी विभिन्नताओं के बावजूद सभी बालकों को एक समान शैक्षिक अवसर देना। निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तरों के समुच्चय का चयन कीजिए। इसका आंसर सी होगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से अर्थ है सभी बालकों हेतु एक समान शिक्षा प्रणाली। एक निश्चित स्तर तक शिक्षा निःशुल्क हो। किसी विशिष्ट स्तर तक शिक्षा सर्वसुलभ हो। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु सभी बालकों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तरों के समुच्चय का चयन कीजिए। इसका आंसर बी होगा। सेवेंटीन क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसमें है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका है महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, बी नई पीढ़ी को संरक्षित का संप्रेषण, सी सांस्कृतिक विरासत का नए से संस्थानन, समाज में नए ज्ञान का प्रसारण। निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तरों का समुच्चय का चयन कीजिए।
इसका आंसर ए होगा। निम्नांकित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति सामाजिक उत्तराधिकार है, बी संस्कृति संचयमान है, संस्कृति सतत परिवर्तनशील है, संस्कृति जैविक उत्तराधिकार है। तो इसका आंसर गाइस ए होगा, संस्कृति सामाजिक उत्तराधिकार है। सॉरी, ये नहीं होगा दोस्तों, संस्कृति जैविक उत्तराधिकार है। निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन का यह अर्थ नहीं है कि शिक्षा सांस्कृतिक विस्तारण का एक उपकरण है? संस्कृति को औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संरक्षित करता है, बी युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक कसौटियों, मूल्यों एवं विचारों एक संप्रेषण करता है, युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक कसौटियाँ, मूल्यों तथा विचारों का उपदेश होता है, संस्कृति की व्याख्या करता है तथा सामाजिक विरासत को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर होगा गाइस, जिसे ध्यान से देखेंगे, युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक कसौटियाँ, मूल्यों तथा विचारों का उपदेश देता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है? ए है प्रजातंत्र, अनुकूलन, बी सी एकीकरण, लक्ष्य संप्राप्ति। इसका आंसर ए होगा प्रजातंत्र। 21 में आते, अपनी अंतर वस्तु एवं प्रक्रिया को संगठित करने की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान सहायता लेता है। शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का, बी समाज के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का, सी विद्यालयों की समाजशास्त्रीय समस्याओं का, विद्यालयों के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों का। इसका आंसर होगा ए शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का। निम्नांकित दो समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हो। दिए गए कूटों में से समुचित उत्तर का चयन कीजिए। समुच्चय 1 विकास के दृष्टिकोण, भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी शारीरिक विकास। समुच्चय 2 में लक्षण दिए गए हैं। पहला है, बालक तो चल सकता। अभिभावक बच्चे की सोच संबंधी आदतों पर दृष्टि रखते हैं। बच्चा अपने संगी साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है। बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। बालक शर्माने लग जाता है। बालक अन्य बच्चों पर आक्रामक हो जाता है। इसका आंसर होगा बी। 23 पे आते हैं, इस पर डिस्कस करते। कक्षा में शिक्षण अधिगम अंतरक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए में क्रिया आधारित प्रस्तुति है, बी कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य है, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, और डी दत्तवाचन एवं लेखन। इसका आंसर होगा सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। पावलोवियन अनुबंध के प्रतिमान में शुरू में किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयोग किया गया? ए है अनुक्रिया आयाम, बी अनुक्रिया अव्यक्ता काल, अनुबंधित एवं अनानुबंधित उद्दीपकों की युग्मित प्रस्तुति की संख्या, अनुबंधित उद्दीपक की प्रस्तुति मात्र। इसका आंसर डी सी होगा। क्रिया प्रसूत अनुबंध की पद्धति में दो समुच्चयों का मिलान प्रबलन की प्रकृति, संकेत तथा अनुक्रिया स्वरूप के आधार पर करते हुए नीचे दिए गए कूट में से उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। समुच्चय पुरस्कार प्रशिक्षण, पलायन प्रशिक्षण, विभेदीकरण प्रशिक्षण, सक्रिय परिहार प्रशिक्षण। समुच्चय 2 में है संकेत की अनुपस्थिति में सकारात्मक प्रबलन की प्राप्ति अनुक्रिया उत्पन्न होने पर। इस प्रश्न को पूरा नहीं किया गया है तो इसे हम छोड़ देंगे। 24 तक जिस प्रश्न को मैंने किया
वो सही है। इसे मैं अगले सीरीज में शामिल कर लूँगी। तो दोस्तों आज इतना रहने देते हैं। इसके बाद के प्रश्नों को मैं दूसरे वीडियो में समाहित करूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।